पता है जब भी पढ़ने के भी एक नियम कानून होते हैं। आप लोग बोलते हो कि सर हम लोग कैसे क्या कौन सी किताब खरीदें क्या करें, वो सब बात की बात है। जब आप क्लास ले रहे होते हैं तब एक अलग माइंडसेट होना चाहिए, जब आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब एक अलग माइंडसेट होना चाहिए, जब आपका पेपर पास आ रहा है तब आप जो पढ़ रहे हैं वो एक अलग माइंडसेट होना चाहिए, तब आपको स्पीड इंक्रीज करनी है उस समय अलग माइंडसेट होना चाहिए। तो ये सब चीजें मैटर करती हैं भाई, ठीक है। तो आप पता क्या किया करो, मैं आपको एक छोटी सी राय देता हूं। अगर आप पढ़ते समय, आप में से कितने बच्चे जिनके पास पर्सनल रूम है कि हाँ आप उसके अंदर अपना फोन वगैरह या लैपटॉप वगैरह ले जाते हैं तो कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करता? हाउ मेनी डू यू हैव अ पर्सनल रूम? आई एम टेलिंग यू कि भैया हाउ टू स्टडी, हाउ मेनी डू यू हैव एनी पर्सनल रूम? यस सर, यस सर, यस सर, है ना। अच्छा, कितने लोगों के नहीं है वो बताना। बहुत कम बच्चों के नहीं है, ठीक है। तो मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं। पहले सुनना मेरी बात, थोड़ी देर में निपटाएंगे, खत्म करेंगे। एक जिनके पास अपना पर्सनल रूम है, प्राइवेट रूम है, उनके पास अपना पर्सनल स्पेस है, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता जब वो अपना पढ़ाई करने घुस जाते हैं। कुछ लोगों के पास पर्सनल रूम नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं, जो भी है वहां पे थोड़ा सा म्यूचुअली कोई रूम शेयर करते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जो प्रॉब्लम आ रही है इन बच्चों को आ रही है जो म्यूचुअली रूम शेयर कर रहे हैं। तो इनके लिए भी बता रहा हूं कि कैसे कैसे क्या करना है, यहाँ देखिए, ठीक है। अब जिनके पास पर्सनल रूम है, आप एक काम करो, देखो आपके माता पिता ने आपको, देखो सबके माता पिता ना अपनी पूरी जान लगा के उनके बच्चों के लिए करना चाहते हैं। कभी भी उनको मतलब ये मत बोलना कि यार आपने ये नहीं करके दिया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपना बेस्ट दिया, कभी हालातों ने साथ नहीं दिया, कभी कुछ किस्मत ऊपर नीचे हो गई, तो भगवान ने अब आपको चुना है कि उनसे जो गलतियां हो गई हैं वो आप लोग सब सुधार दें, ठीक है। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो पर्सनल रूम वाले पहले तो ये चीज क्या करो कि आपके पास एक पर्सनल रूम है तो आपको, ठीक है भैया, आपको ना इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जब आप रूम में अकेले रहते हो तो आप पढ़ाई भी करते हो लेकिन टाइम वेस्ट भी उतना ही होता है, क्योंकि गेम शुरू कर दिया तो कोई टोकने वाला नहीं है ना। कुछ भी मतलब चैटिंग शुरू कर दी या अपना कोई भी स्क्रोलिंग शुरू कर दी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, तो टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। तो मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। आप सारे के सारे बच्चे एक नए रिलैक्स मोड से अपने रूम में एंटर हुआ करो। जो एंट्री होनी चाहिए ना आपकी, उस एंट्री के समय आपके कलेश टेंशन वेंशन वो रूम से बाहर रहे। एंट्री के टाइम पर आप सारे कलेश सारे टेंशन जो भी है रूम से बाहर छोड़ के आओगे। एंट्री करते आप बोलोगे ये मेरा पूजा घर है, यहाँ मुझे इतनी अच्छे से पढ़ाई करनी है, और जो भी टेंशन होगी मैं इससे बाहर जाके उसको मिलूंगा। कमरे के अंदर कोई भी टेंशन लेकर नहीं आओगे, ना ही कमरे के अंदर उन लोगों से संपर्क करोगे जो आपके जीवन में आपका समय लेना चाहते हैं, बाय फोन या जैसे भी, ठीक है। पहली चीज तो जब आप एंट्री करोगे आप उसको अपना पूजा घर मतलब पावन मान के चलोगे। उसमें थोड़ा बहुत क्या मान के चलिए, उसको साफ सुथरा रखिए। मैसी रखोगे थोड़ा सा, उससे भी कभी कभी पढ़ाई में दिक्कत आती है। उसको क्लीन रखिए, क्योंकि क्लीन रखोगे तो आप लंबा बैठ पाओगे। मैसी वैसे रखते हैं तो पढ़ना शुरू करा, 2-3 घंटे बाद नींद आ गई, ठीक है। ये सब चीजें मैटर करती हैं भाई। इन सब से मतलब मैंने खुद फॉलो नहीं करी, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं होता तो उस समय मैं भी फॉलो करता। मेरे को वैसे नींद वगैरह कम आती थी, लेकिन मैं पोजीशन चेंज कर लेता था पढ़ने की, कभी बेड पर, कभी नीचे, कभी फिर फर्श पर ही बैठ के पढ़ लिया, है ना। चेयर सबसे अच्छा मेथड होता है पढ़ने का। उससे आपको क्या दिक्कत है, आपको ये रहता है कि हाँ ये टास्क खत्म करना है, खत्म करना है, खत्म करना है ना। तो आप जब एंट्री करेंगे तो आप उसको मान के चलेंगे कि भैया अपने कलेश वलेश सब बाहर छोड़ के जाए, और आप उसके अंदर फुली डिवोट होकर अपना जो भी डे के टास्क है उन डे टास्क को कंप्लीट करने का सोचें। ठीक है, नेक्स्ट उसको साफ सुथरा रखें, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, तब आपके दिमाग में यार कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो देखो कई बच्चे तो यार बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, यहाँ पे भी दिमाग चल रहा है वहां भी चल रहा है और दोनों तरफ उन्होंने अपना अच्छा कर लिया, है ना। ठीक है, तो क्लास अटेंड करते हुए इसमें जनरली वो बच्चे हैं जो डाउट 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 डाउट, आपका ना दिमाग ही यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जिस स्पीड से मैं पढ़ाता हूँ वो बहुत स्लो तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ऐसी स्पीड है जिसमें रिपीट करने की आवश्यकता ना पड़े। मैं और टीचरों का नहीं बता रहा, लेकिन मुझे अपना पता है कि मैं एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप 11th-12th में पढ़ कर आए हो तो आपको जरूरत नहीं है। और रिपीट रिपीट करने से, बार बार कह देने से आपका ब्रेन भी ट्रेन हो जाता है कि चलो भैया इस टीचर को रिपीट ही करवा देते हैं। ठीक है सर, फोन पर चैट शुरू हो जाती है पर्सनल रूम में घुसते ही। क्या बात है अभिषेक, बहुत बढ़िया बेटे। इसका तो इलाज मतलब क्या किया जाए? मुझे लग रहा है इसका इलाज कोई और ही करेगा जिससे चैट होती है। मैं क्या इलाज करूंगा इसका भाई? नींद आने लगती है सर, उसके लिए बताएं। बेटे जूते रख के सोया करो सर के ऊपर और नीचे, अपने जूते पहना करो, उन्हें सर के नीचे रखा करो। यार कैसी बातें करते हो तुम लोग। कमाल वाली बात है यार। मतलब तुम अपने सपने सिर्फ सपनों में ही देखना चाहते हो क्या?
या हकीकत में अगर देखना चाहते हो तो जागना पड़ेगा। सपनों में देख के खुश होते हो कि चलो भैया मेरा महल बन रहा है, सो जाते हैं रात को 10 बजे, कहां तक काम पहुंचा सुबह उठ के देखेंगे। कमाल वाली बात है। तो जब क्लास अटेंड करते हो तो फुली कॉन्सेंट्रेटेड होकर यहां पर, और प्रीवियस पढ़कर आया करो, जो मैं अपना पढ़ाता हूं प्रीवियस पढ़कर आया करिए। और जैसे ही आपकी क्लास कंप्लीट हुई एक बार, तभी जैसे ये कंप्लीट हुई इसके बाद फिजिक्स चलेगी, तो जैसे मान लो क्लास कंप्लीट हुई तो आधा घंटा लगेगा आपको क्लास नोट्स को देखने का, तो 30 मिनट्स का रिवीजन वाला सिस्टम भी रखिए। ठीक है। हैवी खाना खाने की जरूरत नहीं है। अब ये मत बोलना कि सर आपके चक्कर में बीमार पड़ गए, खाना वाना भी छुड़वा दिया ना। हैवी खाने से नींद जैसी प्रॉब्लम होती है। आप लोग कह रहे हैं ना नींद आ जाती है सर, मैं पढ़ने का बहुत ट्राई करता हूं पर डिस्टर्ब हो जाता हूं, है ना, फिर डिस्टर्ब हो जाता तो सो जाता है। ठीक है भैया, मुझे बस ये कहना चाह रहा हूं कि आप अगर अभी सोओगे तो आपके जो सपने जो आप बनना चाहते हो सिर्फ सपनों में ही बनोगे। अगर आप आज जागोगे, तपोगे, लड़ोगे, मरोगे, एक कॉमन मैन की जिंदगी जियोगे। आज तो मतलब अभी संघर्ष वाला फेज है तो इसको ऐसे जीना चाहिए, है ना। कौन सा तुम्हें रूहानी जीवन चाहिए, कौन सा शाही जीवन चाहिए, उसको बनाओ। ठीक है सर, पर्सनल रूम होने की वजह से रात तक नहीं पढ़ पाता। तो यार देखो कमियां हर जगह है ना, या तो कोसो उनको या उनसे लड़ो। अब जिनके पास पर्सनल रूम नहीं है उन्होंने भी तो सिलेक्शन लेके इतिहास रचा ही है ना। यानी अपने आप को ऐसा ट्रेन कर लो, अपनी बॉडी को ऐसा ट्रेन कर लो कि वो पूरे दिन काम करे, रात को सिर्फ नींद मांगे। हम अपने आसपास जैसा वातावरण है उसके अकॉर्डिंग ही तो अपने आप को ढालेंगे। अब मेरी बात सुनो सारे के सारे, रोड पर ब्रेकर पड़े हुए हैं पल पल पर, और मैं 100 की स्पीड में बाइक लेकर आ रहा हूं, 100 की स्पीड में गाड़ी लेकर आ रहा हूं, तो बताना क्या होगा। गाड़ी खराब है ना, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा और सब कुछ खराब हो जाएगा, क्योंकि मैंने सिचुएशन हैंडल नहीं करी जो उस समय थी। उस समय डिमांड ये थी गाड़ी की, बाइक की, कि भैया ब्रेकर्स हैं, आगे आएगा मस्त रोड, वहां पे खींच लेना, 150-200 चलाना भाई अपनी ना। लेकिन अभी ब्रेकर है, अभी इनसे कैसे भी करके निकलो, क्योंकि यहां गिर गए तो क्या आगे जा पाओगे। तो जो ऐसे आपके आसपास वातावरण है, जैसे आपके रिसोर्सेज है, फिलहाल उनसे ही हमें आगे की तरफ चलना है अपना इतिहास बनाते हुए। चीजों को कोसना नहीं है कि ये होता तो ये कर देते, ये होता तो ये कर देते, ये तो सभी करते हैं, ये लूजर्स का काम है। ठीक है तो फिलहाल मैं मान के चलता हूं आप लोग एक छोटी उम्र में हो, आपके बहुत प्यारे सपने, और ये नाजुक सपने जब टूटेंगे तो बहुत दर्द होगा, है ना। तो कोशिश करते हैं इस सपनों को बनाए रखने की, कोशिश करते हैं आंखों से, खुली आंखों से इन सपनों को देखने की, और कोशिश करते हैं कि भैया इनसे जल्दी जल्दी अपना जो भी हमारा मुकाम है उनको प्राप्त करने की। सर आपके एग्जाम्पल रियल लाइफ होते हैं, आप किसी को भी पूरी दुनिया में कुछ भी समझा सकते हो। थैंक यू। मतलब यार देखो एग्जाम्पल्स, मैं कोई ज्ञान पेलने के लिए बातें नहीं देता, जो मैं आसपास देखता हूं मैं उन्हीं चीजों को आपको बता देता हूं, शायद उनसे आप समझ जाते हो और कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है, तो ये रिवीजन पैटर्न आप लोग रखोगे, क्लास अटेंड करते टाइम प्रीवियस पढ़कर आओगे और फुली कॉन्सेंट्रेटेड होकर कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं करोगे फोन में, ओनली क्लास ओरिएंटेड रहोगे। ठीक है, अपना रूम क्लीन रखोगे, कोशिश करोगे क्लीन रखने की, और एंट्री के समय मैंने बता दिया ये बहुत एक माइंडसेट होता है, ये इट्स ऑल माइंडसेट। चलो हम पढ़ने चलते हैं ना, तो ये माइंडसेट है कि हाँ भैया अब हमें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जिनका म्यूचुअली रूम है उनको भी यही काम करना है, बस उनको एक काम एक्स्ट्रा करना है कि अपने घर वालों से सपोर्ट मांगना है। कैसा कि भैया मैं नहीं करूंगा आज बर्तन साहब, मुझे कुछ मत बोलो, मैं नहीं जा रहा कहीं कुछ समोसे लेने, रिश्तेदार आ रहे हैं। अपने आप आए रिश्तेदार, अपने हमारे घर आए ना तो समोसे लेके नहीं आ सकते थे रास्ते में से। ठीक है सर, अगर एक भी वैकेंसी निकाली एयरफोर्स ने तो वो मैं ही रहूंगा। क्या बात है, ये देखो ये एटीट्यूड होता है ना। सर आपके होते हुए किसी के सपने नहीं टूट सकते। देखो ऋषभ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, बाकी करना आपको है। ठीक है, तो आपको सपोर्ट मांगना है अपनी फैमिली से कि यार आप मुझे ना इस समय से इस समय तक डिस्टर्ब मत करिए, ये मेरा समय है। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं, आपको म्यूचुअली है, आपके पास सोर्सेज नहीं है इतने, क्योंकि आप इन सुख सुविधाओं में अभी नहीं आ सकते पर्सनल रूम जैसी, तो उन्हीं से इतिहास रचो ना, रचना तो है ही ना। अरे मुझे ये बताओ, एक की तलवार, भैया किसी की तलवार में जंग लगा हुआ है और कोई एकदम खतरनाक कहीं से नई नई तलवार बना के आए, तो जंग वाला के एक्सक्यूजेस देने लग जाएगा कि मेरी तलवार पे तो जंग लग गया, रहने दो भाई। वो लड़ेगा,
वो अपने जोहर दिखाएगा और वो एक मतलब अपना जो भी वार होगा, जो उसका सिग्नेचर स्टेप होगा, उससे सामने वाले को खत्म कर देगा, है ना। तो वो उस चीज का इंतजार करेगा ना, वो अपनी ये तो हार मान के थोड़ी ना बैठ जाएगा, यार मेरी तलवार पे तो जंग लग रहा था, मैं तुझसे नहीं लड़ पाऊंगा भाई। ठीक है, रात में पढ़ना जरूरी है क्या? नहीं, ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि रात में पढ़ना जरूरी है, दिन में पढ़ना जरूरी है। जब आपकी सिटिंग सबसे ज्यादा हो जाए, जब आपका माइंड आपकी बॉडी और तीनों एक साथ, आपका माइंड आपकी बॉडी और आपकी क्या नाम है सोच, तीनों एक साथ बोले कि हाँ नहीं उठना, पढ़ सकते हैं पढ़ सकते हैं पढ़ सकते हैं, तब तक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। आलू पर चटनी, चटनी पर आलू, कोच के घोड़े सबसे चालू। ये क्या है यार आशीष? और इट्स नॉट चटनी, इट्स चटनी बेटा, है ना, आपने गलत लिखा था, चटनी होता है, चटनी बोल रहे हो आप। ठीक है, चले चलिए, ठीक है भैया। सर आप जीनियस है और आपकी इंग्लिश खराब है अभिषेक। मजाक कर रहा हूं, ठीक है, थैंक यू भाई। तो आप समझ गए होंगे ना, आप सपोर्ट मांगे फैमिली से, उनको भी समय दे, क्योंकि आप अभी उस स्थिति में नहीं हो कि आप उन सुख सुविधाओं में घुस जाओ और बोल दो कि टाटा गुड बाय गया, है ना। घर वाले कह रहे हैं कि यार नहीं कौन सी पढ़ाई, थोड़ा सा उनको भी धीरे धीरे, जब उनको भी पता है सपोर्ट वो कब करेंगे, जब उनको एहसास होने लगेगा यस ही इज डूइंग गुड, शी इज डूइंग गुड। ठीक है। सर ऑनलाइन गेम कैसे छोड़ें? विकास देखो मेरी एक बात सुनो, मतलब ऐसे देखो कि आपका अगर बच्चा होगा आगे जाके, तो वो पता है स्कूल में जाके क्या बोलेगा पापा से, यार पापा को तो कुछ नहीं आता, गेम से खेलते रहते हैं पूरे दिन फोन में, तो इसलिए गेम छोड़ दो आज, है ना, पूरे स्कूल में आपकी बदनामी होगी। सर इंग्लिश में आपके जैसा फील नहीं आता। कोच भी तो एक ही है दुनिया के अंदर, कैसे फील आ जाएगा भाई? चलें स्टार्ट करें। तो ये इस पर काम करना, और ये एंट्री के टाइम आप अपनी फैमिली से सपोर्ट मांगिए कि इस समय मुझे परेशान ना करे, उनके लिए भी आधा एक घंटा निकाल दीजिए, चलिए भैया घर के काम है, घर के काम मुझे करने है ना, और फिर मैं जब इस चीज में एंटर कर जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप आसपास एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी के चार्जेस बहुत कम होते हैं, करीबन 600 से 800 रुपए वो लोग महीना का लेते हैं, बाकी आपकी स्टेट वाइज और अलग होगा। तो 600 से हम अगर 800 रुपए, तो हम शायद इतना मैनेज कर सकते हैं एक महीने के अंदर अपने ऊपर एक अच्छा टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए, है ना। घर वालों को बोल दो जी मैं जा रहा हूँ, ये 7-8 घंटे की लाइब्रेरी होती है, खाना वाना बांध के जाओ, है ना। फाइनेंशियली भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कि सर मेरे फैमिली अफोर्ड नहीं कर पा रही है, या मैं बाहर का नहीं खा पाऊंगा, ये वो अपना घर से खाना लेके जाओ, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, तो भैया टेंशन ही खत्म। वहां इतना पढ़ लो कि रात को दिक्कत ही ना आके, रात को आके थोड़ा सा काम वाम कर लिया घर का, फिर अपना पढ़ने बैठ गए, लोग सो गए, लाइट वाइट बंद कर दी, ठीक है, लाइट वाइट बंद कर दी, अपना सो जाओ, मत करो टाइम खराब, लाइब्रेरी में ज्यादा पढ़ के आ जाओ। तो अपने आप को अपनी सिचुएशन के हिसाब से संभालो। ठीक है, चलें भाई। सर आपकी बातें सुन के लगता है जैसे कि आप सामने खड़े हो और अभी गले लगा लोगे। अरे क्या बात है अनुभव, मतलब ठीक है मैं सामने ही खड़ा हूं। चलें भाई। कितनी देर सोना सही होगा? देखो मैं तो ये मानता हूं कि आप यंग एज हो और सोकर किसी को नहीं मिला है मौका। मैंने एक बात भी बोली थी कि सोकर मैंने बोली भी थी कि सोकर कहां बना है सपनों का महल, सोकर कहां बना है सपनों का महल, कोई दिन रात जागा होगा तो उसके नाम से शहर जाना गया होगा, कोई दिन रात जागा होगा तो उसके नाम से शहर जाना गया होगा। मतलब शहरों के नाम जो पड़ गए बड़े बड़े लोगों के नाम से, क्या वो दिन रात सोया करते थे? नहीं, है ना, वो दिन रात जागे होंगे तो उनके नाम से शहर जाना गया होगा। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग 5 से 6 घंटे बहुत है। कहने वाली बात है कि डार्क सर्कल्स पड़ गए, ये पड़ गए, वो पड़ गए। तुम कौन से कार्तिक आ रहे हो ना, तुम्हें कौन लवरंजन, दिल मांगे मोर, या ये 2-3 मूवियां दे रहा है ना। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे डार्क सर्कल्स देख के भाग जा रही है तो फिर भैया उसको उससे ही प्यार था, है ना। ये डार्क सर्कल्स ही तो एक दिन इतिहास रचने वाले हैं इस गोल दुनिया के अंदर। 5-6 घंटे की नींद बहुत है, जागो, कुछ करो यार। क्या सो के क्या करोगे, सो के क्या करोगे, क्या करोगे, बहुत है ना। ठीक है भैया, बहुत नींद पूरी हो जाती है। अपनी बॉडी को ट्रेन करना सीखो। पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग को पता है, तुम लोग वहां पे वैसे करना चाह रहे हो। चलो आ जाओ, टॉपिक पे आ जाते हैं, बहुत इधर उधर हो गए। चलिए।